नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम जो कल के सेशन में पढ़ा था लघु त्रिज्यीय खंड और उनकी चाप की लंबाई और वृत्तखंड के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे देखिएगा 15.2 के जो प्रश्न थे, आपको जो होमवर्क दे रखे थे, होमवर्क का आप उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। अब देखें नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरा, उसी के जो होमवर्क में दिया था उसी के टाइप का प्रश्न है। देखते हैं, एक वृत्त की चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको वैसे होमवर्क में ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, आप कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या आंसर आता है देखिएगा। हम जानते हैं क्या, जब त्रिज्या चाप की लंबाई दे रखी है, क्या चाप की लंबाई, तो त्रिज्यीय खंड का मतलब क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 L/r, यही होता है 1/2 लंबा। तो देखो 1/2 इंटू L, देखो चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, चाप की लंबाई क्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है 12 इंटू R कितना दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है R, 7, कितनी है 7 का, यही है, बिल्कुल यही है। अब 2 का भाग इसमें दे दो, कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम्स, क्या आंसर आ जाएगा, 7 छंग 42, क्या है क्षेत्रफल, तो यूनिट लगानी है, क्या लगानी है भाई, वर्ग सेमी, क्या लगानी है, वर्ग सेमी। ऐसे सिंपल प्रश्न आपको होमवर्क में भी दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, नेक्स्ट है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न में कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त, देखो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं साफ कर रहा हूं, ऊपर समझाने की कोशिश की जाती है। ये एक ऐसा वृत्त है, ऐसे समझ लेते हैं, ये क्या है 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये वाला कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का अंतरित करता है। तो ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई। जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है, चाप की लंबाई, क्या है भाई, चाप की लंबाई। आपको पता होगा चाप की लंबाई क्या होती है, क्या होती है भाई, पाई r थीटा बटा 180 डिग्री का, यही होती है, बिल्कुल यही होती है। तो बताइए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है और कितनी है, त्रिज्या है 21, कितनी है 21 सेंटीमीटर, यही है। फिर एंगल कोण थीटा, कोण कितना है 60 डिग्री का, कोण कितना है 60 डिग्री का। तो बस लगा दो, आंसर आ जाएगा, क्या है भाई, पाई r कितना है, और वैसे पाई r कितना है भाई, r होता है 21 इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री बटा 180 डिग्री। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है। तो आगे करो, देखो 7 का भाग इसमें दे दो, कितने टाइम गया 3 टाइम्स, 0 से 0 गया, 6 का भाग इसमें दिया, कितनी बार 3 बार, 3 से 3 गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, ओनली और ओनली पर क्या आ गया 22 सेमी। क्या आई है, ये आई है चाप की लंबाई, कौन है जो L, क्या आई अपने की चाप की लंबाई आ गई L/, सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी ये पूरे वाला, इस पूरे एरिया का अपने को क्या चाहिए, क्षेत्रफल। आपको खुद को पता है, आपको खुद को क्या पता कि जब चाप की लंबाई आ गई है तो एक शॉर्ट और स्वीट फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज किया था, 1/2 L/r, वो यूज लेंगे। देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त
तीसरा प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला ही क्षेत्रफल चाहिए तो क्या लगाओगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कब, जब चाप की लंबाई हमारे पास हो। हमारे पास चाप की लंबाई पड़ी है ना 22, तो क्या हो जाएगा 1/2 L R। तो 1/2 L कितनी है 22, L कितनी है 22 और R कितनी है 21, R कितनी है 21। तो काट दो, क्या हो जाएगा 11। 11 को 21 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 11 गुना 22 और 1 23, क्या आ जाएगा 231 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा वर्ग सेमी। क्या आ गया, ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। फिर क्या आया, संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल आ गया, ये लंबाई आ गई, दोनों प्रश्न हो गए। अब तीसरा पार्ट, तीसरा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इनके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, इनके बारे में हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ में, इनको क्लियर साफ कर देते हैं। अब देखो एक अच्छी और शानदार बात है, आपको त्रिज्यीय खंड के बारे में बता दिया गया है। किसके बारे में, त्रिज्यीय खंड के बारे में। त्रिज्यीय खंड क्या होता है, ये एक त्रिज्यीय खंड होता है। ये क्या है, पूरा त्रिज्यीय खंड होता है, ये त्रिज्यीय खंड होता है। ठीक है, अब एक बात करें, एक वृत्तखंड नाम आता है। वृत्तखंड के बारे में नाम बताता हूं आपको, वृत्तखंड। क्या, वृत्तखंड। वृत्तखंड होता है कौन सा हिस्सा, यदि मैं एपी को मिला दूं, एपी एक जीवा है, इस जीवा को मैं यदि मिला दूं तो वृत्तखंड किसे कहेंगे, ओनली फॉर ये वाला हिस्सा। मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस नहीं किया था, अब कर रहा हूं। क्या, वृत्तखंड से। त्रिज्यीय खंड किसे कहते हैं, पूरा ये तिरछा बन रहा है पूरे वाले हिस्से को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं, ओनली और ओनली फॉर इस जीवा के नीचे वाला हिस्सा, ओनली और ओनली फॉर इस जीवा के नीचे वाला हिस्सा। बात समझ में आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। दोनों के अंदर अंतर समझ लेना, ये पूरा त्रिज्यीय खंड है, ओनली फॉर ये जो छायांकित भाग है यही वृत्तखंड है। यही क्या है, वृत्तखंड है। मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि आपके अंदर कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आपको वापस त्रिज्यीय खंड के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई है, इसीलिए अब ये बता रहा हूँ वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड क्या होता है, ये जो संगत, इसको लिखा कैसे जाता है, बोला क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए। ये संगत जीवा है, ये वाली जीवा, ये भी एक जीवा है, इनके द्वारा जो ये बनाया गया क्षेत्र है इसको वृत्तखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृत्तखंड। अब देखिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो इसी का भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं छायांकित भाग वाले का तो क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या होता है इसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब बताओ त्रिज्यीय खंड में से, ये तो त्रिज्यीय खंड है पूरा वाला, यदि इनमें से इस त्रिभुज का यदि बाहर निकाल लें तो क्या ये वाला इसका हिस्से का नहीं आएगा। वापस सुनना क्या हो रहा है कि इस त्रिज्यीय खंड, इस पूरे में से यदि मैं ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लूं तो ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये क्या वृत्तखंड नहीं होगा, होगा वृत्तखंड। कर देते हैं, देखो अब इस पूरे त्रिज्यीय खंड का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब निकालना किसको है, निकालना है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वापस सुनना, ये कहाँ से आया,
ये पूरा इनका प्रोसेस है निकालने का, लंबा इंटू चौड़ाई, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल साइन थीटा स्क्वायर आपको और आगे जब भी नेक्स्ट इसके बारे में होगी तो और आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो किसका पूरे का त्रिभुज का मान निकाल लो। त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया है वृत्तखंड का। त्रिज्यीय खंड वृत्तखंड दोनों में डिफरेंस समझना है आपको, त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड के अंदर, ये वृत्तखंड है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो, अब ज्ञात क्या करना है, इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, देखो पाई तो वही होता है 22 बटे, पाई का क्या होता है 22/7 इंटू आर कितनी है, आर तो 21 है, आर कितनी है, आर है 21, वो भी क्या है स्क्वायर, और थीटा कितना दे रखा है, थीटा तो 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री अपन 360 डिग्री माइनस इधर क्या आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है 21 है, क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। क्या है देखो 22 क्या है 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू कितना है 60, कितना है 60। तो ये वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझे, बहुत ही शानदार है। आगे देखो माइनस 1/2 21 का स्क्वायर, तो यानी 21 इंटू 21 और क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। आपको एक बात याद रखनी है, वैसे आपको प्रश्नावली आगे पढ़ाई जाएगी थीटे वाली प्रश्नावली, तो इसके अंदर याद रखें साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। साइन की 60 की वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2, ठीक है। तो आगे देखिए इनका क्या होता है, अब काटाकाटी करते आंसर आ जाएगा। क्या आपने 7 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार गया 3 टाइम गया, फिर 6 का इसमें दे दो, ये कितनी टाइम गया 6 टाइम गया, तो कितना हो जाएगा ऊपर कितना है, ये और काट सकते हो, 3 का इसमें कितनी 2 टाइम्स गया, 2 का इसमें काट दिया कितना 11 गया, अब बचा कौन ओनली और ओनली 4 कौन बचा 11 इंटू 21 बचा, माइनस इधर कौन बचा, इधर तो सब पड़ा है देखो, अब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 21 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। अब इसको करना क्या है, आपको करना कैसे आपको बता देता हूँ मैं, साफ कर देते इस प्रश्न को। वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, एक तो इन दोनों को गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 11 गुना 22 और 1 23, 221 ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा 1 2 और 2 कितने हो गए 4, और इनका कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। अब याद रखना है आपको इसके साथ, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, क्या वैल्यू होती है √3 की 1.732, कितने हो जाएगा 1.732, या 2 डिजिट भी काम ले सकते हैं, 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 तक। आपको करना है कि 4 का भाग इसमें देना है, और फिर जो आंसर आता है इन दोनों को गुणा करा के 221 में से घटा देना है, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये करने में बहुत ही आसान है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, तो मैंने कल आपको बताया था कल वाले सेशन में कि मिनट की सुई और घड़ी वाले सेशन में क्या कनेक्शन था, उसी पर ये डिफरेंट इक्वेशन है। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न ये कह रहा है ये कोई घड़ी है, घड़ी के मिनट की सुई 10.5
5 सेंटीमीटर लंबी, यानी ये जो दूरी है वो 10.5 सेंटीमीटर है। कौन सी दूरी? ये वाला। ये किसकी कौन है? ये मिनट की सुई है। अब ये क्या कह रहा है? यदि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, 10 मिनट कौन? यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे क्या होता है 2, यहाँ पे क्या होता है 3, यहाँ पे क्या होता है 4, ये 5, ये 6, 10 मिनट का होगा। ये तो होगा, तो पे तो 10 मिनट होगा। तो अब कह रहा है ये वाला जो क्षेत्रफल है ये ज्ञात करो। बात प्रश्न समझ में आ गया होगा। वापस हम लोग प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक वृत्तखंड है, एक घड़ी है, घड़ी के अंदर ये जो मिनट वाला सुइया है वो 10.5 सेंटीमीटर का है, और मिनट की जो सुई है 10 मिनट में बनाए गए। तो 10 मिनट, इधर 2 पे तो 10 होगा, तो 2 पे तो 10 मिनट होते हैं। तो 10 मिनट में जो बनाया गया हिस्सा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है तो ज्ञात हम कर लेते हैं। ये त्रिज्यीय खंड तो है, त्रिज्यीय खंड में चाहिए क्या? कि त्रिज्यीय खंड में चाहिए क्या क्या चाहिए होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो आर और थीटा चाहिए। आर तो क्या 10.5 है, और थीटा क्या? थीटा तो कुछ भी नहीं दे रहा, तो थीटा अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर क्या कनेक्शन होता है। तो देखो कनेक्शन को वापस समझते हैं। क्या एक घड़ी में मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कौन? देखो आपको बता दूं, पूरा जो कितना होता है, पूरा होता है 360 डिग्री का। क्या होता है? पूरा 360 डिग्री का होता है। अब बताइएगा कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो किसका भाग दे देते हैं? 60 का। तो कितना आ जाएगा? 6 का इसमें गया, तो इसमें कितनी बार जाएगा? 6 डिग्री। यानी एक मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितनी डिग्री का होता है? 6 डिग्री। यानी क्या लिख सकते हो? मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? 6 डिग्री। तो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में बनाया गया कोण है। ठीक है, अब बात करें कितने मिनट का चाहिए अपने को? तो 10 मिनट का। जब एक का 6 डिग्री हो गया तो क्या लिखेंगे? 10 मिनट में बनाया गया कोण 6 × 10। देखो 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आया, तो 6 को भी 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। यानी इन जो 0 पे था वो 10 मिनट पे आया, इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। हमने कैसे पता किया? हमने ऐसे पता किया। कैसे? 1 मिनट के अंदर तो 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट के अंदर कितना बनेगा? 60 मिनट का बनेगा। सिंपल सी बात। अब देखो यदि कोई प्रश्न ऐसे पूछे ना कि अभी 15 मिनट में कितने कोण, तो इसको 6 को किससे गुणा करा दो? 15 से करा दो, 15 मिनट में आ जाएगा। पूछे सर 20 मिनट हो, तो 20 6 ने कितने गुणा करा दो? 20 को करा दो। हो गया बात, सिंपल बात है। अब कौन आ गया? अब क्या ज्ञात करें? इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो आपको आता है। क्या है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो करो देखो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी है? त्रिज्या 10.5, कितनी है? 10.5। स्क्वायर बोल रहा है तो 2 बार कर दो, इनटू थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री, और बटे 360, बटे कितने हो रहे? 360 डिग्री। तो इनको अब आगे आपको काटापीटी करनी है। कैसे कर? बहुत ही सिंपल है। इनको इससे काट दो, ये कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। इसका इसमें जाएगा कितनी बार? 7 से कम 7, पीछे कितना बचा? 3 बचा, तो 7.5 बार। 15 7 105 होता है, नहीं होता? बस वही 7 का भाग इसमें दे दिया। अब ये 22 और 6 इसका दे दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसमें जाओ कितनी बार जाएगा? 11 बार। ये भी तो हो गया। अब 3 का भाग है इसके अंदर दे दो, कितनी बार जाएगा? 3 × 9,
कितनी बार गया 3 या 9, पीछे कितना बचा 1 बचा, तो 5 3 15, कितनी बार गया 3 बार 5 बार। तो आपको करना है क्या है 11 इंटू क्या करना है आपको 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5, इन दोनों को आपस में गुणा कराना है और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। क्या करना वापस ध्यान देना, हमने क्या किया था ये तो मैंने आपको दोबारा बताया था। ये जो लाइन थी ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी थी। कौन सी वाली लाइन, जो कल वाले वीडियो में 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री के बराबर। यहाँ तक ठीक है। ये पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा देख लेना, वीडियो नहीं समझ में आता है तो एक क्वेश्चन को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था 5वां प्रश्न। नेक्स्ट है 6 प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी प्रश्न ये कह रहा है ये दो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, यही कह रहा है। अब ये कह रहा है इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य अंतरित कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है 90 डिग्री। पूछा क्या है, पूछा है वह इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड, देखो वृत्तखंड का नाम आते दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन से वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है, कौन से वाला, ये वाला। और लघु वृत्तखंड के बारे में आज आपने बात की थी। क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, यही होता है। एंड सॉरी माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको करना क्या है, थीटा की वैल्यू रखनी है 90 और यहाँ पे भी 90 रखना और कैलकुलेशन करनी है। और आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा कि साइन 90 की वैल्यू है हमेशा 1 आती है। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 आती है। ठीक है, आज आपको कौन कौन सा प्रश्न हुआ 5 और 6वां, ये 6 आपको खुद को आगे करना है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो 8वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है जो नेक्स्ट क्लास में जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आपको होमवर्क में दे दिया था। अब देखिए नेक्स्ट जो 8वां प्रश्न है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं किसकी। अब की बार जो पिछला क्वेश्चन था 6 उसमें था तो मिनट की सुई, अब यहाँ पे घंटे की सुई है। घंटे की सुई कितनी है, घंटे की सुई है 5 सेंटीमीटर लंबी। अब ये क्या कह रहा है 7 मिनट में, देखो घंटे की सुई है और वापस मिनट में कन्वर्ट करना है। जो पहले क्वेश्चन था वो क्या था, मिनट की सुई थी और मिनट में था, यहाँ पे घंटे की सुई है और मिनट में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले तो 7 मिनट कहाँ पे होंगे, ये तो देखो 5 मिनट ये होता है और ये देखो 1 होता है, यहाँ 2 होता है, ये 3 होता है, तो 7 मिनट कहाँ होंगे, लगभग यहाँ होंगे 7 मिनट, यहीं पे 7 मिनट होंगे। और इसका जो अपने को एरिया ज्ञात करना है, देखो कैसे करें। सबसे पहले घंटे की सुई, इसमें डिग्री ज्ञात करें। क्या होगा, क्या लिखेंगे, घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। देखो घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, देखिएगा पूरा कितना होता है 360 डिग्री, पूरा तो 360 डिग्री का ही होता है। अब बताओ इस घड़ी के अंदर कितने घंटे लगे हुए, 12 घंटे होते हैं, 24 तो पूरे होते हैं, लेकिन घड़ी के अंदर कितने होते हैं, तो 12, तो कितना आ जाएगा 12। लेकिन ये तो था 1 घंटे के अंदर घंटे की सुई द्वारा घंटे का जो बनाया गया कौन था। अब ये पूछा क्या है कि घंटे की घड़ी द्वारा मिनट में किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो आपको पता होगा 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो कितना आ जाएगा 60। तो 0 से 0 6 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया 6 बार, तो कितना आ गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी आंसर आ गया 1/2 डिग्री। मतलब क्या हुआ, 1 घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी कौन, घंटे वाली सुई। तो देखो अब तो ये हो गया। अब अपने को कितने मिनट में चाहिए 7 मिनट में, तो क्या लिखोगे 7 मिनट में बनाया गया कौन।
तो 7 सेंटीमीटर कितना बनाएगा, तो 1/2 इंटू 1 को 7 से गुणा करोगे तो 7 आएगा, तो इधर भी किससे गुणा कराओगे 7 से, तो कितना बन जाएगा 7/2 डिग्री। ये क्या आ गया, ये अपना आ गया कौन आ गया, कौन आ गया। अब बस तो कर लो, अब आगे क्या है, आगे है वही त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यही होता है। बस रख दो वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर कितना है, आर है 5 सेंटीमीटर, नहीं होता लिख दिया करो, यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिज्या कितनी है यार, 5 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 7 बटे, तो कितना लिख देते हैं 7/2/360 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये प्रश्न, तो 7 से तो 7 गया, और 2 का भाग इसमें 2 कितनी बार जाएगा 11 बार। और ऊपर क्या बचा, ऊपर पड़ा है, क्या पड़ा ऊपर 11 इंटू 5 इंटू 5 25/360 डिग्री। तो इनको आगे आप खुद कैलकुलेट करोगे, 5 का भाग देके आगे आप खुद कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और पीछे क्षेत्रफल लगाया तो क्या लगाओगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। आगे देखो, आगे इस प्रश्नावली 15.2 का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या है, दी गई आकृति ए बी सी डी, एक आकृति दे रखी है ए बी सी और डी, ठीक है। एक आयत है, ये क्या एक आयत है, भुजा ए बी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ए बी कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, और बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आयत का प्रत्येक शीर्ष 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ग खींचे गए हैं, यानी इसके अंदर क्या दिया गया है, ये त्रिज्या, ये क्या इसकी आधी है, तो इनके वर्ग खींचे गए, यानी आधा वर्ग यहाँ पे है, 1/4 वर्ग यहाँ पे है, 1/4 यहाँ है, और 1/4 यहाँ है, यानी चारों कॉर्नर में क्या है एक वर्ग है। इसको मैं सभी वर्गों को मिलाऊं तो क्या ये ऐसा वर्ग नहीं बनेगा पूरा गोल, कौन सा हिस्से वाला, एक तो ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, और एक ये वाला हिस्सा, इन चारों हिस्सों को मिलाऊं तो क्या एक वर्ग नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्यों कह रहा है ऐसा, वैसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में कह गया, कहा गया है। नेक्स्ट क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये आयत दे रखा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल बाहर निकाल लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे, क्या करना है, आयत के क्षेत्रफल में से, आयत का क्षेत्रफल यानी इस पूरे का आ जाएगा, उसमें से यदि मैं इस वर्ग का बाहर निकाल लूं, वर्ग का बाहर निकाल लूं, तो पीछे क्या ये छायांकित भाग का ही तो क्षेत्रफल बचेगा। बस कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आयत के क्षेत्रफल में से ये वर्ग, जो एक वर्ग बन रहा है, चारों को मिला के एक वर्ग बनेगा, इसको यदि मैं बाहर निकाले, इसमें इनको सबको बाहर निकालूं, पीछे कौन बचेगा, छायांकित हिस्सा, ठीक है। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 माइनस पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर कितना देगा, त्रिज्या किसकी, ये वाली त्रिज्या, ये देखो दे रही कितनी है 3.5, कितनी है 3.5 इंटू 3.5, तो वही जो हो गया फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कर दो, ये कितनी जाएगा 0.5 बार जाएगा, तो इसको इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आ जाएगा 11, और इंटू ये कितना आ जाएगा 3.5। तो आपको क्या करना है, 70 में से इन दोनों को आपस में गुणा करा के घटा देना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पीछे क्या लगाना है, वर्ग क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग सेमी, ठीक है। तो ये जो प्रश्नावली थी अपनी 15.2, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में करना है, अपनी कॉपी में
करनी है, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमें मोटिवेशन लाइक करने से ही मिलेगा। और कमेंट करें, जो आज प्रश्न दिए इनके क्या आंसर आए आप मेरे को कमेंट करोगे, इसका भी क्या प्रश्न आंसर आए हमको भी कमेंट करोगे। हर प्रश्न का आप कमेंट करो जितना हो सके, तो हमें पता लगेगा कि हमें कैसे पढ़ा रहे हैं। नमस्कार।